हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं कि आज हमें जो करना है एक टॉपिक पहले हम लेते हैं मात्रकों और रूपांतरण में एक क्वेश्चन करते हुए फिर हम विमीय समीकरणों के जो सीमा बंध है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन जो हैं उनको हम करेंगे। तो आज हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं क्योंकि हमने पिछले उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम कर पाए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 न्यूटन बल को आपको डाइन में परिवर्तित करना है, डाइन में चेंज करना है। मतलब आपको अगर कहें तो एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले देखना है कि जो न्यूटन है वो किसका मात्रक होता है, आपका बल का। या तो मैं लिख दिया कि न्यूटन बल, अगर डायरेक्ट भी हो सकता है कि 1 न्यूटन को आप डाइन में परिवर्तित कीजिए। तो आप सबसे पहले जो बल है, बल की आपको निकालनी होगी विमा। तो बल की विमा क्या होती है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बल की विमा क्या होती है आपकी m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर होगा -2। तो सबसे पहले बल की विमा। अब आप सूत्र जानते हैं, जो सूत्र है हमारा निकालने के लिए मात्रक और रूपांतर में, वो है आपका n2 बराबर n1 और यहाँ पर m1 अपॉन कितना आपका m2 पूरे की पावर कितना a और यहाँ पर l1 अपॉन l2 पूरे की पावर कितना आपका b और यहाँ पर होगा आपका T1 अपॉन T2 पूरे की पावर होगा आपका C। अब यहाँ पर जो सूत्र है, आप जब इसकी कंपैरिजन करोगे ऊपर वाले से तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर जो A की जगह कितनी पावर है, वहाँ पे विमा कितनी दे रखी है A, B की जगह कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है और C की जगह दे रखा है आपको -2। तो आपको ये जानने के अलावा एक और चीज़ें इसमें ध्यान रखने की बात है, क्योंकि जो बल है उसके लिए सूत्र होता है F बराबर हमारा m है। तो यहाँ पर जो m है, m क्या होता है आपका द्रव्यमान, और द्रव्यमान के लिए जो मात्रक होता है वो होता है हमारा किलोग्राम, और a क्या है यहाँ पे त्वरण होता है, और त्वरण के लिए मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी जानकारी के बता दूँ, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक न्यूटन बोलते हैं। अब क्योंकि अगर मुझे इस फॉर्मूले में रखना है तो मुझे किलोग्राम मीटर और सेकंड में मेरा मान होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ कि जो n1 है, n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, n1 की वैल्यू दे रखी है आपको 1। तो यहाँ पे रखा मैंने 1। अब जो मास है यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी m l t लेके चलेंगे, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन आपका गिवन है उसको ही सबसे ऊपर की तरफ हम इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पर जो m1 है वो द्रव्यमान को डिनोट करता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है हमारा किलोग्राम। तो ऊपर वाले में क्या आएगा आपका किलोग्राम, तो नीचे वाले में क्या आ जाएगा आपका किस में, ग्राम में। पूरे की पावर कितनी है 1। अब ऐसे देखें, लंबाई का मात्रक किस में दे रखा है, उसमें मीटर में, तो ये आपका मीटर, और नीचे किस में आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। पूरे की पावर कितनी है 1। यहाँ पे देखिए टाइम जो है आपका किस में है, आपका सेकंड में, तो यहाँ पे भी किस में आपका सेकंड में। पूरे की पावर कितनी होगी आपकी -2। अब आप देखिए, जैसे आप देखें, जब भी यहाँ पर ऐसी बात आएगी तो आपको क्या करना है, जो बड़ी यूनिट है उसको आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो। तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे किलोग्राम को क्या लिखते हैं 1000 ग्राम, और यहाँ पर जो आपका क्या है नीचे क्या है 1 ग्राम है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे मीटर कितना आपका 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में, और नीचे क्या 1 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है सेकंड 1/1 और पावर कितनी -2। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर तो पावर क्या है 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है -2 जो t के ऊपर है, समय के ऊपर। तो वहाँ पर देखिए अगर 1 है तो 1 के ऊपर पावर आप प्लस में लगाएं या माइनस में लगाएं, तो उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 ही बना रहता है। अब इसका मतलब इसका तो हमारा कॉन्सेप्ट ही क्या है ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर, तो 1 इंटू में कितना आ गया यहाँ पे 1000 और इंटू में कितना आ गया आपका 100। तो जैसे ही 1000 गुना 100 करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, n2 की वैल्यू आती है हमारी 1 लाख। ये किसके बराबर आ गया n2 की, और इसको हम क्या लिखते हैं 10 की पावर 5 किसमें आपका डाइन में। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट जिसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं कि जो 1 न्यूटन बल को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, डाइन में कन्वर्ट कर दिया है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप उल्टा भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई हमें इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अगर चाहें तो इसको डाइन से आप चेंज कर सकते हैं, किसमें न्यूटन में आप भली भांति उसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर, अगर मैं इस डाइन को न्यूटन में चेंज करता हूँ तो आपकी जो यूनिट है उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, यहाँ पे किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, सेंटीमीटर की जगह मीटर की जगह सेंटीमीटर, और यहाँ पे पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जो अब मुझे गिवन होगा
वो कहाँ लिखना है मुझे, ऊपर की ओर, और किलोग्राम ग्राम जो मीटर है वो कहाँ जाएगा आपका, किलोग्राम नीचे की ओर, ग्राम ऊपर की ओर आ जाएगा। अगर मुझे क्या करना है, इसको वाइस वर्सा में कन्वर्ट करना, मतलब वापस इसके करना है, तो बहुत आसानी से जब आप इसका रिजल्ट निकालोगे तो यहाँ 10 टू द पावर कितना है 5, इस बार 10 टू द पावर कितना होगा -5 आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन यदि आप जानते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल G का मान 6.67 10 टू द पावर -11 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है MKS पद्धति में। अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहें सीजीएस पद्धति में, आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो पावर क्या होगी, -8 आ जाएगी। तो आप उसको बड़े आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें अब क्वेश्चन को, यहाँ पर हम अगला यहाँ पे V में समीकरणों की किसकी बात कर रहे हैं, सीमा बंधन की। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसमें जो इनकी लिमिटेशंस हैं वो हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं। जब बात करते हैं V में समीकरणों के सीमा बंधन, यहाँ पे V में समीकरणों के सीमा बंधन, अब यहाँ पे जब लिमिटेशन ऑफ इसकी हम बात करते हैं सीमा बंधन की, तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो सीमा बंधन है, सीमा बंधन मतलब लिमिटेशन, कि हम इसमें क्या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी हमारी इक्वेशन आती है, जैसे सपोज करो हमारी इक्वेशन आई, हमने लिखा S बराबर ut प्लस हाफ AT²। अगर कोई भी हमारी समीकरण ऐसी आती है कि उसमें कोई भी शुद्ध नंबर आ जाता है आपका, या जैसे आपने देखा हमारी जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपकी क्या है यहाँ पर v² बराबर u² प्लस कितना आपका 2as, तो इसमें 2 और इसमें क्या आपका हाफ आ गया। तो कोई भी ऐसी संख्या या कोई भी ऐसी समीकरण जिसमें आपका कोई भी शुद्ध संख्या आ गई है, तो आप उस समीकरण में से उसकी कोई विमा आप नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब क्या करेंगे, आप इसको छोड़ देंगे। मतलब क्लियर सी बात है, अगर कहीं पर आपको कोई भी नंबर आपको मिलता है 1 2 3 4 5 या XYZ कुछ भी उसमें वैल्यू है, वो शुद्ध नंबर है, एक नंबर है, एक संख्या है, तो आप उसको छोड़ते हुए चलते हैं, इसको नगण्य मान के चलते हैं, क्योंकि इसकी बीमा हम नहीं निकाल सकते हैं। और ये बीमा नहीं निकालने का हमारा क्या है, ड्रॉबैक है, हमारी क्या है, कमी, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से आप या बीमे समीकरणों की सहायता से आप उसको नहीं निकाल सकते। दूसरा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कोई समीकरण है नंबर, यहाँ पे हमारा क्या है MLT के रूप में निकालते हैं। अगर किसी समीकरण में MLT से ज़्यादा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा बीमे समीकरण भौतिक राशियाँ आपकी यूज़ हो रही हैं, तो हमारी जो बीमे समीकरण हैं वो 3 से ज़्यादा के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं, क्योंकि MLT से मैक्सिमम आपकी कितनी समीकरण बनाई जा सकती हैं, 3 पॉसिबल समीकरण आपकी बनाई जा सकती हैं। तो इसकी हेल्प से हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, आपका MLT मतलब 3 पदों तक ही या 3 जिसमें टर्म्स यूज़ हो रही हों उसी को हम आसानी से निकाल सकते हैं। कहीं पर ऐसा हुआ कि एक चीज़ें अगर 2 बार रिपीट हो रही हो, सपोज करो लेंथ है, अगर कहीं रेडियस के रूप में भी है या किसी और फॉर्मेट में भी यूज़ हो रही है, तो वहाँ पर या हाइट के रूप में यूज़ हो रही है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में उस सूत्र को, व्युत्पन्न सूत्र को निकालना आसान नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर एक ही चीज़ की 2 राशियाँ बनेंगी, और जब 2 राशियाँ बनेंगी तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप 2 बार 2 अलग अलग वैल्यू को उससे निकालें। तो इसमें ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है। तो मतलब पॉसिबल कितने हैं, अगर कोई समीकरण हमें दी हुई है तो उसमें 3 भौतिक राशियों तक हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब अगर तीसरे की हम बात करें, कोई भी हमारी व्युत्पन्न समीकरण है, तो उस समीकरण में हमारा जो फंक्शन है, यदि उसमें क्या आ रहा है कहीं पर लॉगरिथम, मतलब उसमें कहीं लॉग आ गया आपका, लॉग कुछ भी आ जाता है लॉग के साथ, तो लॉग आ जाता है, या आपको उसमें एक्सपोनेंट आ जाता है। एक्सपोनेंट मतलब जैसे e की पावर क्या लिख दी हमने, x लिख दी, तो ये पावर के रूप में अगर कहीं पे आता है, या आपका कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितिक, मतलब वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा समीकरण में आ जाता है। तो ध्यान रखें, इनकी भी कोई बीमा हमारी नहीं होती है। तो अगर इसमें क्वेश्चन में कुछ इस तरह की कहीं पे बातें आ जाती हैं, कहीं पे कोई कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पर, तो आप उसकी बीमा को नहीं निकाल सकते। ये क्या है, इसका एक ड्रॉबैक्स है और ये इसकी एक कमी है। अब जैसे कि आप बात यहाँ पे जानते हैं कि सबसे पहले, अब साथ में एक ड्रॉबैक इसका और है,
कि इसकी सहायता से जो राशि है वो ये नहीं पता चल पाएगा कि ये जो राशि है वो सदिश है अथवा अदिश है। अब यहाँ पे बात आती है कि सदिश और अदिश क्या होते हैं। तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बल या आपका वेग या आपका विस्थापन, ये क्या आपकी सदिश राशियाँ हैं। और वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो राशियाँ क्या कहलाती हैं आपकी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे दूरी, चाल, ठीक है, कार्य, ये क्या आपकी अदिश राशि है। तो इसके हेल्प से हम ये भी नहीं बता सकते कि जो राशि हमें गिवन है वो सदिश है अर्थात या सदिश है या अदिश है। तो मेन इसके क्या है, ये 4 हमारे ड्रॉबैक्स हैं जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि इक्वेशन को हम इससे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में आज के लिए हम इसमें इतना ही रखेंगे। तो अगला वीडियो जो हमारा हम लेकर आएंगे उसमें हम दिखाएंगे त्रुटि, एरर के बारे में उसमें बात करेंगे और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। डिटेल से टॉपिक है, फिर उसको काफ़ी उसके बारे में दिया हुआ है और फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो हम एरर्स को करेंगे और उसके बाद सार्थक अंक हमारा इसमें अगला टॉपिक रहेगा, तो उनको हम करेंगे। और उसके बाद छोटी और बड़ी दूरियों को किस तरह से मापा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक क्या है आपका, कंटिन्यू इसी तरह से चलते चले जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए धन्यवाद।